स्टूडेंट, मैं रोहित सर आपको हमारे यूट्यूब चैनल मैम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, हम आपको पहले वीडियो में बताए थे कि हम आपको सबसे पहले क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मैथ की किताब पढ़ाएंगे। तो बच्चों, ये एनसीईआरटी मैथ किताब आपको अच्छे से पढ़ने के लिए सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक जानकारी बताते हैं, फिर इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी मैथ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कुछ बेसिक जानकारी पर। आइए। हाँ, तो बच्चों आपकी क्या लिखा गया है यहाँ पर? अंक की परिभाषा। किसकी परिभाषा बच्चों? अंक की परिभाषा। तो देखिए बच्चों, क्या होता है परिभाषा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक या सभी अंक कहलाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अंक की परिभाषा क्या होती है? अंक की परिभाषा बेटा यह होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यह सभी अंक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछेगा अंक की परिभाषा क्या होती है, तो आप लोग बताइएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यह सभी अंक कहलाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर बेटा एक शब्द आया है सभी। चलिए आप लोग समझिए सभी मतलब क्या होता है। चलिए लिखिए, नोट में लिखिए। सभी मतलब होता है पूरा। बच्चों, सभी मतलब होता है पूरा। ठीक है ना? आप लोग जैसे आपके बेटा पापा आपके लिए बाजार से 5 आम खरीद कर लाए, फिर बेटा आपसे कहे कि जाओ बेटा सभी आमों को धो कर लाओ। तो बेटा आप जाओगे धोगे तो आप कहोगे ना पापा मैंने पूरा आम धो दिया। ठीक है ना? तो बेटा पापा जो सभी आम लेकर आए थे आपको धो दिए ना। हाँ, तो वही होता है सभी मतलब होता है पूरा। तो बेटा नोट में क्या लिखोगे आप लोग? नोट मतलब होता है ध्यान दीजिए बच्चों, नोट मतलब होता है ध्यान दीजिए। क्या ध्यान देना है आपको? सभी मतलब होता है पूरा। बच्चों, अगर आपका बराबर का चिन्ह लग जाता है तो ए वाला इसके बराबर, ए वाला इसके बराबर, तो बेटा सभी मतलब होता है पूरा, या पूरा मतलब क्या होता है? सभी। ठीक है ना? चलिए अब हम फिर चलते हैं अपने अंक की परिभाषा पर। तो बच्चों, किसकी परिभाषा पर? अंक की परिभाषा। क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यह बेटा आप लोग जानते हो कि सभी मतलब क्या होता है? पूरा होता है। मतलब बेटा 0 से लेकर 9 तक यह पूरा अंक कहलाते हैं। मतलब बेटा 0 भी आपका क्या है? अंक है। 1 भी क्या है? आपका अंक है। 2 भी क्या है? आपका अंक है। 3 भी क्या है? आपका अंक है। 4 क्या है बेटा? अंक है। 5 क्या है बेटा? अंक है। 6 क्या है बेटा? अंक है। 7 क्या है बेटा? अंक है। 8 क्या है बेटा? आपके पूरा क्या होते हैं? 0 से लेकर बेटा 9 तक यह सभी अंक कहलाते हैं। तो बेटा आप लोगों से कोई भी पूछा कि अंक की परिभाषा क्या होता है, आप लोग कहिएगा सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यह पूरा अंक कहलाते हैं। क्योंकि बेटा सभी मतलब होता है पूरा। आपके बेटा 0 भी अंक है, 1 भी अंक है, 2 भी अंक है, 3 भी अंक है, 4 भी अंक है, 5 भी अंक है, 6 भी अंक है, 7 भी अंक है, 8 भी अंक है, 9 भी आपका अंक है। ठीक है ना? किसी दिक्कत? चलिए बेटा अब हम चलते हैं, आपको कैसे प्रश्न पूछेगा आपके। चलिए आप लोग प्रश्न नंबर 1 डालिए। बच्चों पूछा अंक कहाँ से शुरू होता है। ठीक है बच्चों, आपसे पूछा कि अंक कहाँ से शुरू होता है, तो आप जानते हो बेटा 0 से लेकर मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
तक यह पूरा अंक कहलाते हैं। तो बेटा देखो आपका बेटा यही शुरू जीरो शुरू है बेटा ना, तो आप लोग लिखेंगे उत्तर में अपने लिखेंगे अंक 0 से शुरू होता है और देखो बेटा कहां तक होता है बेटा 9 तक होता है। ठीक है बच्चा, अगर आप लोगों से कोई पूछा कि अंक कहां शुरू होता है तो आप कहिएगा कि सर अंक 0 होता है और कहां तक होता है 9 तक। और बच्चों 0 से लेकर 9 तक आपके पूरा अंक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों पूछा कि सभी अंक कितने बार होते हैं। देखिए प्रश्न आप लोग, सभी अंक कितने बार होते हैं। तो आप लोग बेटा उत्तर लिखिएगा। देखिए सभी अंक, बेटा आप जानते हो कि सभी मतलब बेटा पूरा अंक होता है। बेटा आपके बेटा 0 से लेकर बेटा आपके पूरा अंक होते हैं 9 तक। ठीक है ना, कोई पूछेगा अंक कहाँ शुरू होता है तो आप लोग बताइएगा अंक 0 से शुरू होता है और 9 तक होता है। फिर पूछा कि प्रश्न नंबर 2 पूछा सभी अंक कितने बार होते हैं, तो आप लोग कहिएगा 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। और बेटा 0 भी आपका अंक है, सभी अंक बेटा एक बार होते हैं। 1 भी एक बार होता है, 2 भी एक बार होता है, 3 भी एक बार होता है, 4 भी एक बार होता है, 5 भी एक बार होता है, 6 भी एक बार होता है, 7 भी एक बार होता है, 8 भी एक बार होता है और 9 भी आपका एक बार होता है। तो आप बेटा उत्तर लिखिएगा सभी मतलब बेटा पूरा अंक। ठीक है ना, सभी अंक एक बार होता है। ठीक है ना, अब बेटा ध्यान दीजिएगा सभी अंक एक बार होता है। जैसे बेटा स्कूल में बेटा एक ही स्कूल होता है ना, वैसे बेटा एक और एक मतलब एक देख लो बेटा यहाँ पर देखो बेटा सभी अंक मतलब पूरा बेटा यहाँ पर 0 से 9 तक होते बेटा ना। देखो बेटा सभी अंक कितनी बार है, 0 भी एक बार है, 1 भी एक बार है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 6 भी एक बार है, 7 भी एक बार है और आपका 8 भी एक बार है और 9 भी आपका एक बार है। ठीक है ना, तो आप लोग कहिएगा कि सर अंक 0 शुरू होता है और 9 तक होता है। सभी अंक कितने बार होते हैं, आप लोग कहिएगा सभी अंक एक बार। तो सभी अंक कितने बार होते हैं, एक बार होता है। चलिए बेटा अब आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछा, आपसे बेटा प्रश्न नंबर 3 पूछा कि अंक कुल कितने होते हैं। अंक कुल कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप उत्तर लिखिएगा। देखिए बेटा अंक जानते हैं आप लोग 0 से बेटा शुरू होता है, कहां तक होता है 9 तक होता है। आप बेटा ये जानते हो कि सभी अंक कितने बार होते हैं, बेटा सभी अंक कितने बार होते हैं, तो आप लोग जानते हो बेटा 0 से लेकर 9 तक बेटा आपके पूरा अंक होते हैं और ये सब अंक कितने होते हैं बेटा एक बार होते हैं। अब आपका तीसरा प्रश्न पूछा बेटा अंक कुल कितने होते हैं, तो आप लोग बेटा यहाँ लिख लीजिएगा नोट में। नोट मतलब बेटा ध्यान दीजिएगा, कुल मतलब होता है कुल मतलब होता है पूरा जोड़ दो। ठीक है ना बच्चों, तो कुल मतलब क्या होता है पूरा जोड़ दो। ठीक है ना, कुल मतलब क्या होता है पूरा जोड़ दो। तो बच्चों आप लोग जानते हो कि आपका 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और सभी अंक बेटा एक बार होते हैं। तो कुल मतलब बेटा हम लोग अंक कुल कितने होते हैं पूरा अंक जोड़ दो।
तो बेटा आपका ए भी अंक है, एक बार है, ए भी अंक है, एक बार है, ए भी अंक है, आपका एक बार है, ए भी अंक है, ए भी एक बार है, ए भी आपका अंक एक बार है, ए भी अंक आपका एक बार है, ए भी अंक आपका एक बार है, ए भी अंक आपका एक बार है, ए भी अंक बेटा एक बार है, और ए भी अंक आपका भी एक बार है। ठीक है ना। तो बच्चों पूरा जोड़ दो, एक 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 कितना जाए देखो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बच्चों आप लोग लिखेंगे अंक कुल 10 होते, अंक कुल 10 होते हैं। ठीक है ना। चलिए अभी आपको 2 प्रश्न लगाना है इसमें से। अब पूछा आप लोगों से प्रश्न नंबर 4 पूछा, देख लीजिए अंक कहाँ शुरू होता है। अब लोग कहिएगा अंक 0 से शुरू होता है और 9 तक होता है। ठीक है ना। सभी अंक कितने होते हैं बेटा, बेटा सभी अंक एक बार होते हैं बेटा, सभी मतलब पूरा अंक बेटा, जो 9 तक आपके पूरा अंक होते हैं तो आप लोग सभी अंक कितना कहेंगे, एक बार होता है। अब बेटा पूछा अंक कुल कितने होते हैं, कुल मतलब पूरा जोड़ दो, क्या जोड़ना है अंक, आपने पूरा अंक जोड़ा, कितना अंक है पूरा, अंक कुल 10 होते हैं। अब बेटा आप पूछा प्रश्न नंबर 4, सबसे छोटा अंक। ठीक है बच्चों, आज से पूछा प्रश्न नंबर 4, क्या पूछा है, सबसे छोटा। चलिए आप लोग यहाँ लिख लीजिए, उत्तर लिख लीजिए, उत्तर लिखिए आप लोग यहाँ पर। अब पूछा बेटा सबसे छोटा अंक। आप लोग जानते हो कि आपका अंक 0 से बेटा शुरू होता है, कहाँ तक होता है, 9 तक। प्रश्न नंबर 1 में देखिए अंक 0 से होता है 9 तक होता है बेटा ना। बेटा ये छोटा क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा इसमें छोटा क्या है हमारा, है 0 है। तो लिखिए आप लोग सबसे छोटा अंक 0 होता है। अब आपका बेटा अंक की परिभाषा में सिर्फ एक और प्रश्न और है, इसके बाद आपका पूरा परिभाषा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए लिखिए प्रश्न, लिखिए उसको, प्रश्न नंबर 5, सबसे बड़ा, छोटा बेटा सबसे बड़ा। तो आप लोग उत्तर लिखिएगा इसका। देखिए बच्चों तो आपका 0 क्या है, सबसे छोटा है। ठीक है ना बेटा, 1 क्या, ये बेटा 2 छोटा है। ठीक है ना। 3 क्या है, ये भी बेटा 4 छोटा है। तो बेटा आप लोग ऐसे ऐसे करते जाएंगे। बेटा सबसे बड़ा अंक क्या है आपका, 9 है। सबसे बड़ा अंक 9 होता है। ठीक है। तो बच्चों हमने आपको अंक की परिभाषा बताया, जितने इसमें से प्रश्न पूछा जाता है हमने आपको ये बता दिया है। तो आज के लिए इतना, आज के लिए इतना ही। अब आगे की वीडियो आपको हम कल से बताएंगे। धन्यवाद।